हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में दे रखा है लेयर्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स एंड कॉलम 2 है फाउंड इन। तो अब ये जो आपका जो लेयर्स हैं इसमें जो दे रखी हैं और यहाँ पे ये कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, तो अब इसमें बात कर रहे हैं। कॉलम 1 में दे रखा है एंडोडर्मिस दे रखा है, स्टोमेटा दे रखा है, सीव ट्यूब दे रखी है, पेरिडर्म है, मीजोफिल है। अब यहाँ पे बात करिए है फाउंड इन, ये कहाँ मिलते हैं? कंपेनियन सेल्स हैं, लेंटिकल्स हैं, पैलिसेड सेल्स हैं, पैसेज सेल्स हैं, असेसरी सेल्स हैं। कैसे ये दोनों कॉलम जो है, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो मैच करेंगे, तो ये हमें इनको सही से मैच करना है और अपना सही कोड को मार्क करना है। तो बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा लेयर्स ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें एंड देन बात कर रहे हैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन की कि फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस जो है वो कैसे रिलेट है आपका कॉलम 2 के साथ? तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं पैसेज सेल्स। एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? पैसेज सेल प्रेजेंट होते हैं। आपका जो एंडोडर्मिस है ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स। और ये आपके कहाँ पे एंडोडर्मिस में? ये आपके जो पैसेज सेल्स है जहाँ से वाटर जो है वो फ्लो करता है। वाटर की जो मूवमेंट होती है वो है आपका पैसेज सेल्स, वाटर मूवमेंट होती है। पैसेज सेल से कैसे क्या होती है? वाटर मूवमेंट होती है। वाटर मूवमेंट होती है इसमें, उनको हम कहते हैं पैसेज सेल्स। वाटर मूवमेंट थ्रू दीज सेल्स, तो उनको हम कहते हैं पैसेज सेल्स। तो अब बात करते हैं इसमें, तो फर्स्ट आ गया पैसेज सेल में, नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी के अंदर आपका क्या लिखा है? स्टोमेटा। तो अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटा क्या है इसमें? स्टोमेटा जो सेल्स हैं वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपका क्या इसमें अगर इसकी बात करते हैं ये स्टोमेटा में, तो यहाँ पे ये क्या है? असेसरी सेल्स हैं। स्टोमेटा क्या है? असेसरी सेल्स हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस आर द सेल्स present in एपिडर्मिस होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? असेसरी सेल्स कहते हैं। असेसरी सेल्स कहते हैं और सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं, और सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये आपके जो स्टोमेटास होते हैं ये स्मॉल ओपनिंग होती है और यहाँ पे क्या होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोमेटा के स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। तो इनको हम कहते हैं असेसरी सेल्स और सब्सिडरी सेल्स हैं। तो ये आपके आ गया स्टोमेटा का और ये असेसरी में आपका नंबर आ गया 5। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सी की। तो सी की अगर मैं बात करती हूँ तो सी आपका आ जाएगा सीव ट्यूब। सी आपका क्या आ जाएगा? सीव ट्यूब। अब ये सीव ट्यूब जो रिलेटेड है वो है कंपेनियन सेल से। किससे रिलेटेड है? कंपेनियन सेल से रिलेटेड है। और ये दोनों ही जो पार्ट हैं बोथ आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम सेल। ये आपका जो फ्लोएम टिश्यू है, जो जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये आपका उससे दोनों ही क्या है? फ्लोएम के पार्ट हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा कंपेनियन सेल्स और ये ऑप्शन नंबर है 1। देन हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की बात करते हैं। डी क्या है? पेरिडर्म है। अब पेरिडर्म जो है वो कॉलम 2 में कैसे किसके साथ रिलेटेड है? तो पेरिडर्म जो है आपका, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है? यहाँ पे पेरिडर्म आपका जो लेयर जो है वो स्टेम में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिडर्म की बात होती है तो यहाँ पे क्या है? लेंटिकल से रिलेटेड है।
और लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स आपके स्मॉल ओपनिंग्स हैं। लेंटिकल्स आपके क्या हैं? लेंटिकल्स जो सेल्स होते हैं ये स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है। एंड ये आपके क्या पे और किस लिए प्रेजेंट होती है? फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेंटिकल्स आपके किस लिए प्रेजेंट होते हैं? फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो ये स्टेम पे इस तरह का, अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं इसमें। तो ये आपका किससे रिलेटेड हुआ? पेरिड्रम से। और यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा इसमें? लेंटिकल्स का नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। देन हम बात करते हैं ईज की। ई है हमारा मीजोफिल सेल्स, ई है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स आपके जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके मीजोफिल के साथ रिलेटेड क्या होता है? पैलिसेड सेल रिलेट होते हैं इसमें। ये आपके मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ ही कंपेराइजेस ऑफ लीफ, कंपेराइजेस पैलिसेड सेल्स। इसके साथ ही कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? इनका जो काम क्या है इनका, मीजोफिल सेल्स का, दैट वर्क इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो अब ये इसमें आ गया। तो इसमें अगर मैं इसके और नंबर्स यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका पैलिसेड है और यहाँ पे नंबर जो आ जाएगा पैलिसेड का वो आ जाएगा 3। तो अब अगर मैं अपने नंबर को यहाँ पे चेक करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए का 3, बी का आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की यहाँ पे देखती हूँ, इसमें एंडोडर्मिस के साथ आपका पैसेज आ जाएगा और यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर नंबर की बात करती हूँ तो यहाँ पे नंबर जो है वो 4 है क्योंकि आपका पैसेज सेल है नंबर 4 पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए की अगर बात करती हूँ तो ए में 4 आ जाएगा एंड देन बी में 5 आ जाएगा। सी की अगर बात करती हूँ तो 1 है, डी में 2 है और ई में 3 है। तो यहाँ पे अगर सही नंबर्स की ऑप्शन को देखा जाए, जो सही मैच हमें दिखा रहे हैं वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे जो हैं वो मिसमैच है, वो आपके सही से मैच नहीं हो रही है। तो ये सही ऑप्शन हमारा सी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।